हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है आप सभी के लिए जितने सारे बिहार बोर्ड के हमारे स्टूडेंट हैं जो 2026 में एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन सभी के लिए चैप्टर वाइज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका आज प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो है अभी फिजिक्स का जो है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो है चार्ज, उस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वो प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है, वो देखते हैं। ये देखते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द outer surface of the outer surface of a charge conductor is। क्या पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका आउटर सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। क्या पूछ रहा है, चार्ज कंडक्टर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिया रहेगा। पैरेलल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एट 45 डिग्री एंगल टू द सरफेस, 0 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या हो जाएगा, आंसर बी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी क्या होगा, 0। क्या हो जाएगा आंसर, 0, क्योंकि इक्वल टू द एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा, ट्वाइस द एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा, हाफ द एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा। ठीक, करेक्ट आंसर इज 0। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज मेड हाफ एंड वन ऑफ द चार्ज इज ऑल्सो हैवर्ड, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू विल बिकम एज कंपेयर टू प्रीवियस वैल्यू। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डबल। क्या हो जाएगा आंसर, द करेक्ट आंसर इज डबल। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्या है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए इसका जो कुछ जो है तो देखते हैं। क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Q इक्वल टू M। तो क्या होगा, Q 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg से उसको डिवाइड कर दें। तो क्या आंसर हो जाएगा, C आंसर हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर kg। ठीक, अब फिफ्थ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 0.2 म्यू कूलम इज 30 सेंटीमीटर, देयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी। क्या पूछ रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका कितना होगा, 0.2 म्यू कूलम का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6.6 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम मीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखिए थर्ड, सिक्स्थ क्या है, inside a closed surface and electric dipoles are situated, the total electric flux coming out from the closed surface will be। closed surface पूछ रहा है किसका, सरफेस का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, आंसर इज 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following has unit voltmeter, मीटर टू द पावर -1। इसका कह रहा है यूनिट वोल्ट मीटर बताने के लिए क्या होगा। ठीक है, किसका यूनिट वोल्ट मीटर है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। वोल्ट मीटर किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, बताइए। ए नंबर, ए क्या है, कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर क्या है, यूनिट किसका, यूनिट डेंसिटी चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। ठीक, अब 9 नंबर, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला बताते हैं कैसे होगा। देखिए डायमेंशनल फार्मूला है तो E इक्वल टू F/Q। ये जो है ये बनाने का एक वो है। ठीक है, वैसे आप लर्न भी करते हैं लेकिन बनाना सीख गए तो अच्छी बात है, तो बोलेंगे नहीं। E इक्वल टू F/Q, E इक्वल टू
ml(t⁻²) बाई IT, ठीक। ई को फिर ब्रैकेट में रखेंगे, फिर इक्वल टू ml(t⁻³ i-1), ठीक। अब होगा E इक्वल टू ml(t⁻³ a⁻1), ये क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए इसको ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से क्या देखते हैं, ये हो जाएगा ml(t), यहाँ -3 नहीं होगा, -t⁻³ a⁻1, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्जेस। 8 कूलम में जो है सो नेगेटिव चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज इज, ठीक। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज इज, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए 5 × 10⁻19, ठीक है। अब 11 देखते हैं। ऑन अ मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ चार्ज मेटेलिक सरफेस टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ चार्ज मेटेलिक सरफेस का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी क्या है, 0 एट ऑल प्लेसेज, ठीक है, 0 एट ऑल प्लेसेज, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, जो फोर्स एक्सर्ट करता है पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, ठीक है। कोई भी फोर्स जो एक्सर्ट करता है उसका पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज शोज दैट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या शो करता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या शो करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या शो करता है, जल्दी जल्दी बताइए। डी नंबर क्या हो जाएगा, द मिनिमम परमिजेबल चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज, ये क्या होता है, मिनिमम परमिजेबल चार्ज जो है शो करता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या ऑब्टेन करता है वो पूछ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑब्टेन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, ये पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसका क्या आंसर होगा, डी नंबर। डी क्या है, ऑल ऑफ दीज, फील्ड स्ट्रेंथ भी होगा, डायरेक्शन भी देता है, नेचर ऑफ चार्ज भी बताता है, ठीक। 15 क्या है, द लॉ दैट कंट्रोल द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, द लॉ दैट कंट्रोल द फोर्सेज बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्सेज बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, फोर्सेज बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, दो चार्ज के बीच का फोर्स बताता है, ठीक है। दो चार्ज के बीच का जो है, दो चार्ज के बीच का फोर्स बताता है कौन, कूलम्स लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 16 क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज करेक्ट है, ई इक्वल टू कौन सा चार्ज सही है, ये देखना है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, कोई भी बना लेगा। इसका क्या होगा, सी ई इक्वल टू 1.602 × 10⁻18 कूलम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 17 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है इसमें से, ये बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर का, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एसआई यूनिट बताना है किसका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, क्या होगा एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलम, क्या है, N/c, क्या कहते हैं, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, एलर रखना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जगह पॉइंट पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पे कितना होगा, बी ई इक्वल टू F/Q, ये फार्मूला है, ये याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पे को क्या उसका फार्मूला क्या होगा, ई इक्वल टू F/Q। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। इसको आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, या आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका क्या होगा अंदर, ठीक है। हमारे चैनल स्टडी नेक्स्ट को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और डेली जो है इस टाइम पे हर सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ठीक है, कोशिश करेंगे हिंदी, इंग्लिश का भी जो है मोस्ट
इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिए। धन्यवाद।